हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स स्टूडेंट्स जो भी मेरी वीडियो देख रहा है माय नेम इज़ बिलाल खान एंड आई एम योर टीचर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इन माय लास्ट वीडियोस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट कि क्या किस कि IAS 16 क्या है बेसिकली। देन हमने देखा था कि जो है उसके बाद डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है और कॉस्ट को एसिड को रिकॉर्ड करने से पहले उसके कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर देखा था। But now today we are gonna learn about revaluation. That is an extremely important topic और बहुत ज़्यादा important topic है revaluation। ये revaluation मतलब एसेट को बढ़ाना या कम करना। तो आज हम इसको देखेंगे और इसकी एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है, कहाँ रिकॉर्ड होता है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास जो भी वीडियो मेरी है वो आती रहें और आपके पास सारे लेक्चर्स आते रहें। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको हर अपडेट मिलती रहेगी मेरे चैनल से। ठीक है, और लाइक शेयर भी करते रहिए करिएगा करते रहें वीडियो को, ताकि जो है इससे एक मेरे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है, तो आए शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन को और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो रिवैल्यूएशन इज बेसिकली, जैसे कि मैंने कहा कि रिवैल्यूएशन एसेट को कम करना या बढ़ाना, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिवैल्यूएशन, एक एसेट को हमने रिकॉर्ड कर दिया तो हम उसको कम और बढ़ाएंगे क्यों, उसको कम क्यों करेंगे, उसको बढ़ाएंगे क्यों। तो बात यह है कि IAS 16 बोलता है कि अगर एसेट की फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू चेंज होती है तो आप उसकी उसके जो चेंजेस हैं, चाहे वो बढ़े या कम हो, दोनों को आपने रिकॉर्ड करना है एज अ रिवैल्यूएशन। सही है। दिस इज एज पर द IAS 16। हम इसकी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने कहा है पास्ट में भी कि हम लोग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं और जो स्टैंडर्ड ने कहा है हमें करना पड़ता है। तो आए इस रिवैल्यूएशन को देख लेते हैं और किस तरीके से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, ये चीज मैं पहले ही बता देता हूँ, रिवैल्यूएशन को जब भी हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे एसिड की वैल्यू को, फेयर वैल्यू को, तो हम नेट बुक वैल्यू से करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ द एसेट है मेरे पास 800,000, लाइफ ऑफ द एसेट 20 ईयर्स है। फिर क्या हुआ कि 5 साल बाद अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है। आफ्टर 5 ईयर्स फेयर वैल्यू द एसेट बिकम्स 900,000, बढ़ गई। ठीक है, देन फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है। आफ्टर फर्दर 5 ईयर फेयर वैल्यू द एसेट बिकम 400,000। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल बना हुआ है। और ये जिस तरीके से बना हुआ है इस तरह से एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है। और ये जो आप सिनारियो देख रहे हैं कि अपवर्ड रिवोल्यूशन देन डाउनवर्ड रिवोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा आता है। तो आए इसको इसकी कैलकुलेशन को देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ द एसेट मैंने ले लिया है 800,000, लेस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ 200,000। ये किस तरीके से आया, मैंने क्या किया, जो कॉस्ट थी, अब इधर ग्रीन सेल के अंदर देख सकते हैं कॉस्ट थी, मैंने इसको क्या किया हुआ है, ये देखें, मैंने इसको डिवाइड किया है 20 ईयर से, जो टोटल लाइफ ऑफ द एसेट थी। तो मेरे पास पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गई है। और क्योंकि अपवर्ड रिवैल्यूएशन, पहली जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन हो रही है वो पहली हो रही है आफ्टर 5 ईयर्स, तो मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन के 5 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। ठीक है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरी आ गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स, राइट। सो मैंने क्या किया, 800,000 में से 200,000 को माइनस किया तो मेरे पास आ गई नेट बुक वैल्यू। अब ये मैं 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 5 साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी है। तो अब मेरे पास जो नेट बुक वैल्यू आ रही है वो 5 साल के बाद की आ रही है क्योंकि 5 साल की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। अब क्या हुआ था हमारे पास कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई थी 900,000 की, वो हमने 900,000 ये लिख दिया। तो अगर आप देखें तो कितने से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है, रिवैल्यूएशन हुई है $300,000 से। अपवर्ड रिवैल्यूएशन यानी कि ऊपर की तरफ वैल्यू गई है, अपवर्ड हुई है। तो $300,000 से हमारी वैल्यू ऊपर गई है। तो अब ये जो $300,000 है ये हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ये हम रिकॉर्ड करते हैं रिवॉल्यूशन रिजर्व टू OCI के अंदर। OCI के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। रिवॉल्यूशन रिजर्व आपका स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी के अंदर एक रिजर्व होता है और OCI आपकी P&L के बिल्कुल नीचे बनती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नीचे, जो P&L का एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस का, नीचे बनती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उधर पर हम इस गेन को रिकॉर्ड करेंगे। होपफुली यू आर गेटिंग इट। सही है, तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, एसेट डेबिट 300,000 से मैंने कर दिया, रीवैल्यूएशन रिजर्व थ्रू OCI मैंने 300,000 से क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये गेन है, इसकी नेचर इनकम वाली है, तो मैंने 300,000 से क्रेडिट किया। तो यानी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व थ्रू OCI हमारा इंक्रीज हो रहा होगा।
सही है जी। अब हम आगे चलते हैं कि फिर क्या हुआ। फेयरवैल्यू द एसेट बिकम्स 900,000, ये हमने कर दिया। फिर क्या हो रहा है, 5 साल बाद डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो रही है और एसेट जा रहा है 4 लाख पर, $400,000 पे। तो अब हम क्या करेंगे, जो नई फेयर वैल्यू है उसके हिसाब से नई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे, इस तरीके से सिंपली 900,000 को डिवाइड बाय 15 कर दिया। क्यों, 5 साल यहाँ पर गुजर गए, 5 साल यहाँ पर गुजर गए। तो अब 5 साल गुजर गए 20 में से, तो बचे कितने, 15 साल। तो 60,000 पर ईयर आपकी डेप्रिसिएशन आ रही है, न्यू डेप्रिसिएशन आ रही है आफ्टर अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो हमने क्या किया, 60,000 को कर लिया और इसके हिसाब से, क्योंकि 5 साल बाद अगेन हो रही थी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और अगेन हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई। और नेट बुक वैल्यू से हमने लॉस बुक करा दिया। किस तरीके से, 600 से 400 पे जा रहा है, $200,000 का हमारे पास लॉस आ गया। जब भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, जब भी लॉस होता है रिवैल्यूएशन के अंदर, वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होता है, ओसीआई में रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन पीएनएल में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एस पीएनएल डेबिट, एसेट क्रेडिट एज ए एक्सपेंस, ठीक है जी। लेकिन देर इज अ ट्रिक, इस तरीके से हम लॉस को बुक नहीं करेंगे इस सिनारियो के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है, देन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है। तो हम लॉस को इस तरीके से बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस तरीके से हम लॉस बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस तरीके से। ये तरीका गलत है। ये तरीका तब सही होता अगर ये जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन है ये नहीं हुई होती, तो हम इसको डायरेक्टली पीएनएल में रिकॉर्ड कर देते। लेकिन क्योंकि अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो चुकी है और उसके बाद डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रही है, तो हम इसको इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर किस तरीके से करेंगे, आए देखते हैं, नीचे चलते हैं। क्या बोल रहा है, IAS 16 प्रोवाइड एन ऑप्शन टू ट्रांसफर द एक्सेस डेप्रिसिएशन पोर्शन टू रिटेन अर्निंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। IAS 16 प्रोवाइड एन ऑप्शन टू ट्रांसफर द एक्सेस डेप्रिसिएशन पोर्शन टू रिटेन अर्निंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसका क्या मतलब है, आए देखते हैं। देखें, जब आप इनिशियली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे तब थी 40,000, जब रिवैल्यूएशन नहीं हुई थी अपवर्ड। लेकिन जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गई तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 60,000, क्योंकि आपकी फेयर वैल्यू बढ़ गई। आप जिस अमाउंट से पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे वो था 800,000, अब नए नई वैल्यू आ गई, इसका नाम जिस जो है 900,000, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन आपकी ज्यादा आ रही है। तो ये जो डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रही है वो बेसिकली किस वजह से आ रही है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का देखना है कि 5 साल में एक्सिस हमने कितना चार्ज किया ड्यू टू अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो पहले हम 40 चार्ज कर रहे थे, अब 60 चार्ज किए, तो यानी 20,000 से पर ईयर चार्ज कर रहे हैं। ये रहा, ये लिखा हुआ भी है मैंने पहले से, ये देखें, 40,000, 60,000 माइनस 40,000 आपका आ गया 20,000, और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 साल तक 60,000 एक्स्ट्रा हमने मतलब 20,000 एक्स्ट्रा हमने चार्ज किए इन ईयर्स के अंदर। ये देखें, मतलब अपवर्ड के बाद जो डाउनवर्ड हुई है उसमें जो 5 साल है उसमें 20,000 एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं ड्यू टू अपवर्ड रिवोल्यूशन। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, वरना नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही की कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। तो अब हमने क्या किया, इसकी टोटल 5 साल में कितनी हमने एक्सेस चार्ज की वो निकाल दिया, तो 100,000, यानी कि इस 300,000 में से 100,000 जो कि है वो एक्स्ट्रा है, वो हम चाहें तो, इट्स एन ऑप्शन, हम चाहें तो ये हमने रिकॉर्ड किया था 300,000, यहाँ से निकाल कर हम रिटेन अर्निंग में डाल सकते हैं। नहीं भी डालें मसला नहीं है, लेकिन डाल सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन। तो अब हमारे पास दो सिनारियो बन जाते हैं, या तो हम ट्रांसफर करेंगे या हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर हमने ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास रिवोल्यूशन रिजर्व में कितना बचेगा, 200,000, 200,000, और हमारा लॉस कितना था, 200,000। तो पूरे से पूरे के पूरे जो है ये रिवर्सल बन जाएगा, हमारा पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। अब हम पीएनएल को डेबिट नहीं करेंगे जो हम यहाँ पहले कर रहे थे, हम रिवैल्यूएशन रिजर्व थ्रू ओसीआई को डेबिट करेंगे और एसेट को क्रेडिट करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ये रिवर्सल है बेसिकली। हमने करा क्या है, पीएनएल की जगह पे रिवैल्यूएशन रिजर्व थ्रू ओसीआई को डेबिट कर दिया है और यहाँ से रिवर्स कर दिया है।
ये उस सिनारियो के अंदर है जब हमने एक्सेस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की होती। ठीक है। दूसरा ये एक मैंने एक और एग्जांपल ली हुई है यहाँ पे कि अगर ये जो रिवॉल्यूशन रिजर्व थ्रू ओसीआई होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो इसलिए मैंने पहले से एग्जांपल ली हुई है यहाँ पे कि अगर यहाँ पर ये 200 नहीं होता, ये 250 होता, तो हम क्या करते, 200 तो यहाँ से रिवर्स करते, 50,000 पीएनएल में लेके जाते। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ये ट्रांसफर वाला केस हो गया, सही है। ये वाला जो केस हो गया ये ट्रांसफर वाला हो गया। अगर हम ट्रांसफर नहीं करते तो रिवॉल्यूशन रिजर्व में पूरा का पूरा 300 पड़ा होगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन रिजर्व में अगर आप ऊपर जाके देखें कितना पड़ा है, 300। ट्रांसफर करते तो 200 हो जाता, अगर ट्रांसफर नहीं करते तो पूरा का पूरा ये अमाउंट पड़ा रहता, ये रहा। तो हमारा इजीली रिवर्सल हो जाता, रिवॉल्यूशन रिजर्व थ्रू ओसीआई 200,000, एसेट क्रेडिट 200,000। तो लॉस जब भी अगर अपवर्ड के बाद डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन हो रही है, इस तरीके से रिकॉर्ड होता है, जिस तरह ये नीचे रिवर्सल लिखा है, इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं होता। ये सिर्फ तब हो सकता है जब डाउनवर्ड से पहले अपवर्ड नहीं होती। अगर कुछ भी अमाउंट इसके अंदर पड़ा हुआ है तो हम इस तरीके से रिवर्सल करेंगे। तो दिस वॉज योर अपवर्ड टू डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जस्ट आफ्टर दिस वीडियो, मैं एक और वीडियो करूंगा, उसमें डाउनवर्ड टू अपवर्ड रिवॉल्यूशन है। तो पहले इसको समझें, बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, देन आप उस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट एग्जाम में बहुत आता है, एसबीआई लेवल, एफआर लेवल, हर जगह पर बहुत आता है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।